गुंडों के शह पे ये कोशिश करना है कि हड़ताल टूट जाए। और अब तो मजदूरों ने यहाँ कसम खाई है कि कोई बीजेपी और आम आदमी का नेता आएगा तो झाड़ू से भगाएंगे उनको मार के। अंग्रेज है, काले अंग्रेज है, और उसमें बीजेपी का तो इतिहास ही रहा है अंग्रेजों से जाके उनके जूतों पे पॉलिश करने। रूम किराया सब कुछ के महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा। और लेबर के कुछ महंगाई नहीं बढ़ रहा। कुछ नहीं कर रहा है। काम करते हैं तो खाते हैं। लगता था 1000, अब हो गया 3000 एक रूम पर। कि हमको मजदूरी बढ़ा दो। तो मजदूरी कितना मिल जाता है आपको? मजदूरी के मिल रहा है 2 रुपया किलो। 2 रुपया 100 किलो गिरी छड़ता था 200 रुपया। 200 रुपया आज के जमाने में क्या होगा भाई? हाँ, पुलिस बोलता है ना कि धोती फट गया तो क्या होगा। मेरा धोती फट गया तो मेरी इज्जत नहीं है। बड़े आदमी है तो उसका माँ बेटी का इज्जत है, कमरे में तो इज्जत है। हमसे रोड पे तो हम सब की इज्जत नहीं है। पुलिस वाला तो कल क्या करा था, साड़ी फट गया तो क्या हो गया। दाग तो साड़ी फट गया, तेरे वर्दी में कोई दाग लगे तो कुछ नहीं होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर क्षेत्र में, जहां पर लगभग 20 दिनों से मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें 2024 के चुनाव का बिगुल जो है बच चुका है, लेकिन हर कोई अपनी तैयारियों में व्यस्त है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास से और यहाँ के सांसद के आवास से, यहाँ के विधायक के आवास से थोड़ी ही दूर पर, यानी कि 10 से 12 किलोमीटर के अंतराल में मजदूर बैठे हैं पिछले 19 दिनों से भूखे प्यासे। लेकिन यहाँ की जो यहाँ के शासन करने वाले यानी राज करने वाले, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए सीधे बात करते हैं मजदूरों से और जानते हैं क्या परेशानी, क्यों इतने समय से जो है वो अपना काम धंधा छोड़कर और सुबह सुबह आकर बैठ जाते हैं। और मतलब एक लाचारी जो मजदूरों की नजर आ रही। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी कहती है कि हमने 800-700 रुपये या मिनिमम जो दिहाड़ी है वो तय कर दिए, लेकिन इन मजदूरों को मात्र अगर ये पूरा 8 से 9 घंटे काम करते तो लगभग जैसा बताया जा रहा है 2 रुपये किलो के हिसाब से इनको मिलता है। जो दिहाड़ी 8 से 10 साल पहले 2 रुपये मिलता था वो इनको आज भी मिलता है। महंगाई बढ़ गया, सांसद का भत्ता बढ़ गया, प्रधानमंत्री का भत्ता बढ़ गया होगा, इन सब के खर्चे बढ़ गए, लेकिन क्या सरकार को नजर नहीं आता कि इन मजदूरों का भी जो है कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ा होगा, महंगाई बढ़ी होगी, आटा चावल दाल हर एक चीज का रेट बढ़ा होगा, लेकिन नेताओं को कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं जनता से, क्या कहना चाहती है जनता। क्या नाम है माता जी आपका? मुनकी देवी। मुनकी देवी। अच्छा, आप लोग काहे बैठे हैं? यहाँ ये हड़ताल हो रहा है, क्यों आज आप लोगों को बैठना पड़ा इतना समय? हड़ताल होने लगी हो रहा है कि 12 साल से 1 रुपया 2 रुपया में खाट रहा हूँ। अब बाल बच्चा के सब कुछ के महंगाई है, कपड़ा लता रूम किराया सब कुछ के महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा। और लेबर के कुछ महंगाई नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्या? अच्छा, यहाँ के जो आपके शासन करने वाले मनोज तिवारी जी हैं, बिहार से आते हैं, क्या कुछ किए हैं आप लोगों के लिए? नहीं किए? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, बिहार का। बिहार से, मतलब इतनी दूर से मजदूरी करने आए, यहाँ भी सुकून नहीं है आपको? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ क्या क्या ये समस्या है पूरी जो कहीं ना कहीं आप लोग बैठे हैं हड़ताल पे? इतना समय हो गया, 20 दिन कम नहीं होता है? यही हो रहा है कि कुछ कहे कि हमने काम करते हैं तो खाते हैं, और नहीं तो भूखल रिकर रोड पर बैठल हैं 20 दिन से। और किराया वाला तो छोड़ता है नहीं। अच्छा। 5000 6000 किराया लगता है। जहाँ लगता था 1000, अब हो गया 3000 एक रूम पर। तो वही हमने भूखे प्यासे बैठल, हमने गरीब आमदी खोज रहे हैं कि हमको मजदूरी बढ़ा दो। तो मजदूरी कितना मिल जाता है आपको? मजदूरी के मिल रहा है 2 रुपया किलो। 2 रुपया किलो ने क्या होगा? एगो लड़का नहीं 2 रुपया लेता है। 2 रुपया देते हैं, नली ने डाल देता है बच्चा इतना गो। बहन जी समझाइए, कैसे 2 रुपया मिलता है? मतलब समझ। 1 किलो के 2 रुपया मिलता है। तो 2 रुपया 100 किलो गिरी छड़ता था 200 रुपया। तो 200 रुपया आज के जमाने में क्या होगा भैया बता दो। मतलब एक दिन में मात्र 200 रुपया? हाँ, 200 रुपया। तो 200 रुपये में क्या हो सकता है? चाहे तो बच्चे खिलाओ, चाहे खुद खाओ, और चाहे तो किराया दो। हमसे तो खुद के मकान है नहीं, गरीब आदमी हो। क्या होगा 200? नहीं बता दो। हम सब कहते हैं कि भैया हम सब के थोड़ा मजदूरी बढ़ा दो कि हम सब के पेट चले। तो मालिक क्या कहता है जो बता? कह रहा है कि मैं नहीं बढ़ाऊंगी, चाहे तो तू रोड पर मर जाओ, बाकी नहीं बढ़ाऊंगी 2 रुपये से। बात कर ले, अब बात करके हमको एक कल सुनने में आया मुझे कि पुलिस वाला बोलता है कि अगर मजदूर का धोती फट गया तो क्या दिक्कत है? वो तो कहता है ना कि धोती फट गया तो क्या हुआ। अब बताओ, हम रोड पर हैं तो हमारा इज्जत भी ले लगा, तो वो लगे कि क्या हो गया। अच्छा, यहाँ के करावल नगर का पुलिस? हाँ, पुलिस बोलता है ना कि धोती फट गया तो क्या हो गया। मेरा धोती फट गया तो मेरी इज्जत नहीं है। हम गरीब है तो हमारा इज्जत नहीं है। जैसे बड़े आदमी है तो उसका माँ बेटी का इज्जत है, कमरे में तो इज्जत है। हमसे रोड पे तो हम सब की इज्जत नहीं है।
हम सबके भी इज्जत है, गरीब आदमी तो इज्जत हम सबके भी है। किसी का आगे हाथ तो नहीं फैला तो मेहनत के खाता हूँ। तो ये घटना क्या थी पूरी, जो मतलब पुलिस वाला इतना भद्रता से बोल के चला गया? हाँ बोल के चले गए, वो सब घूस खा रखा है ना, वो सब घूस खा रखा है ना, सब पुलिस बिका हुआ है। थाना जी भैया। और पूरा यहाँ के जो नेता है, यहाँ का जो पार्षद है वो बीजेपी से, यहाँ का जो विधायक है वो बीजेपी से, यहाँ का जो सांसद है वो बीजेपी से, और इन पूरे ये बीजेपी की मिली भगत, ये इन गोदाम मालिकों की मिली भगत से और इन गुंडों के शह पे ये कोशिश करना है कि हड़ताल टूट जाए। अच्छा, और ये मजदूरों की जो हड़ताल है वो टूटेगी नहीं। एक सवाल लूंगा, मनोज तिवारी के इस समय यानी कि 1 महीने के अंदर 3 दौरे होते हैं। पुनीत शर्मा के ऑफिस पर, यहाँ के जो इससे पहले के निगम पार्षद हैं उनके ऑफिस पे विजिट होती है। क्या उनको 5 मिनट की दूरी पर ये आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या नजर नहीं आया? इन लोगों को सिर्फ मतलब है अपने चुनावी दौरों से, अपने इन लग्गुओं भग्गुओं से, और अब तो मजदूरों ने यहाँ कसम खाई है कि कोई बीजेपी और आम आदमी का नेता आएगा तो झाड़ू से भगाएंगे उनको मार के। क्योंकि ये सारे के सारे जो लुटेरे हैं, ये सारे के सारे गोदाम मालिक, ये यहाँ पे इतना बड़ा गोदाम मालिक है, ये पीछे जो घर है वासुदेव मिश्रा, ये बीजेपी का जिला अध्यक्ष है, और ये बोलता है कि मजदूरों को 4-5 दिन और हड़ताल देख लो, मालिक बात मत करो, मजदूरों को हम हड़ताल तोड़वा देंगे। अच्छा, मतलब ये इतने मानवद्रोही हैं। देंगे। हाँ, जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने लूट लूट के पिछले 12 साल से जो पैसा जमा किया है उसकी गर्मी है इनको, और ये सोचते हैं कि उस पैसे के दम पे मजदूरों की बात नहीं सुनेंगे। ये तो और ये नहीं, हाँ, ये है कौन? काले अंग्रेज। ये अंग्रेज है, काले अंग्रेज है, और उसमें बीजेपी का तो इतिहास ही रहा है अंग्रेजों से जाके उनके जूतों पे पॉलिश करने का। तो ये तो वही लोग हैं। ये असल में जो भगत सिंह ने कहा था कि काले अंग्रेज जो हैं वो अगर देश को लूटेंगे तो ये भी लूट होगी, ये सारे काले अंग्रेज हैं, ये सारे अंग्रेजों की औलाद है, काले अंग्रेज हैं। ये देश में ये जो आप जो बोल रहे थे ना, बिहार, यूपी और गुजर फलाना ढेकाना, बताया जा रहा था, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारा बंटवारा देखिए, अंग्रेज क्या करते थे, फूट डालो राज करो, और ये अंग्रेजों की औलाद है। ये हिंदू मुस्लिम करती है देश में, ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में बंटवारा करती है, ये जाति धर्म के नाम पे बंटवारा करती है, यहाँ बिहार यूपी के नाम पे बंटवारा करती है, यूपी पहाड़ी के नाम पे बंटवारा करती है, ये गुजर और फलाने के नाम पे बंटवारा करती है। कोई बंटवारा सारा बकवास है। 2 कौमें होती हैं, एक मजदूरों की, मेहनत करने वालों की, और एक मालिकों की, और ये सारे के सारे ये मालिकों के लोग हैं। ये मालिकों के पीछे यहाँ पे अभी तो देश में तो पूरा खुला नंगा नाच हो रहा है। यहाँ देश में रेलवे बेचा जा रहा है, यहाँ देश में हर कुछ बेचा जा रहा है। तो मजदूर तो आज 20 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं, इनको सुनने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे 2 दिन पहले ही मजदूरों ने कसम खाई है, ये इनके नेता मंत्री आएंगे तो उनको उल्टे पांव यहाँ से भगाना। अच्छा, अगर वो समझौता करने आते हैं या बढ़वाने आते हैं, कुछ मदद करने आते हैं, आपकी तो क्या कौन? तो वो जाके मालिकों से मदद करें। अभी कुछ दिन पहले मनोज तिवारी एक मालिक के यहाँ बैठ के गए, अच्छा, और तब हड़ताल का हमारा कुछ 12वां 13वां दिन था। तो यहाँ तो नहीं यहाँ आए पे हालचाल पूछने? नहीं, हालचाल पूछने आए भी नहीं, और आएंगे भी तो मजदूर उल्टे पांव अपने आप को तो मतलब हमदर्द बताते, बिहार और यूपी का बोलते, पूर्वांचल बिहार सब हमारा है। सब बकवास है। देखिए, बीजेपी क्या है? बीजेपी इस देश के लुटेरों की पार्टी है, और ये मनोज तिवारी हो या फिर ये कोई भी, ये मोहन सिंह बिष्ट हो, या फिर ये यहाँ पे मजदूर जहाँ रहते हैं उनकी नालियाँ बजा रही हैं ये एमसीडी में यहाँ से जीत के, और कुछ नहीं होता है इनके लिए, और इनके खुद के गोदामों के आसपास थोड़ा चिकनाई हो जाती है। तो इसमें भी दिखता है ये सारे के सारे इस देश के लोग, जो 100 में से 80% लोग हैं जो ऐसे ही मजदूरी करते हैं, सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ बनाते हैं, ये इनके दुश्मन हैं। ये बस इनके बीच में आके यहाँ हिंदू रक्षा के नाम पे इनके बच्चों को तलवार पकड़वाते हैं, और खुद के इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया में जाके बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये अमित शाह जो कांग्रेस की लूट पे चिल्लाते हुए ये बात करता था कि ये राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है, तो ये जो उसका बेटा है झप्पू 1 नंबर का, यहाँ जो हमारे दोस्त ये टीले पे जाके क्रिकेट खेलते हैं, उससे अच्छा उनको बैट नहीं पकड़ने आता उस जयशाह को, पर वो बीसीसीआई का हेड बना हुआ है। ये परिवारवाद नहीं है? तो ये देश की आज सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी है, और ये जितने साल और देश में रहेगी, देश के लोगों को ऐसे ही सड़कों पे बिठाएगी। बेरोजगार आज आत्महत्या पिछले 3-4 साल में इतनी बढ़ी है। कोरोना के टाइम में जब लोग तबाह बर्बाद हो रहे थे, मर रहे थे, तब अडानी की संपत्ति में 121% की बढ़ोतरी होती है, 121%। तो ये इनकी असलियत है, और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये यहाँ पे झांकी पारने नहीं आए। हम लोग का हड़ताल जहाँ पे हम बैठे थे, ठीक उसके पीछे वाली गली में ये प्रमोद एक गोदाम मालिक है, उस पे आके बीजेपी के लोग बैठते हैं। और आज ये जो इनको शह इतनी मिली है ना कि ये करावल नगर थाना यहाँ पे कल खुलेआम जो इनको बोल रहा था कि तुम्हारी
यहाँ महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे पीटेंगे, ये गुंडा। अच्छा, ये कौन बोला है कि महिलाओं को ऐसे? ये यहाँ एक गोदाम है धोती वाले का, उसका कौन था वो, कौन था, क्या नाम है उसका? राजू नाम है, राजू नाम है, एक नंबर का गुंडा। और महिलाएं, कहाँ पर रहता है वो आगे यहाँ पे एक गोदाम है, वहाँ पे रहता है। और इनका मन कैसे बढ़ा है, इनका मन कैसे बढ़ा है, क्योंकि इसने साफ साफ बोला कल यहाँ पे हमारी एक बहन को कि हमारे पास पैसा है, पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, हमारे साथ रहेगी। तो ये नेता मंत्री पुलिस के शह पे ही ये चीजें हो रही है। तो अब देखिए, लोग तो हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, लोग तो अपने हकों की आवाज उठाएंगे। और जिनको इतना घमंड है कि वो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोस्टर चिपकाए गलियों में कि अब तो 2 रुपए मिल रहा था, अब 2 रुपए भी नहीं देंगे, तुमको 1 रुपए 1.5 रुपए देंगे। ये पोस्टर चिपकाए, हमने उसकी कंप्लेन यहाँ पे लेबर कोर्ट में भी की है। वो पोस्टर अटैच करके बकायदा लेबर कोर्ट में की है, और उसका जवाब भी हमने गली गली में चिपका दिया था। इनका जो झूठ और फरेब था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया यूनियन से। कौन चिपकाए थे? यही गोदाम मालिक थे। अच्छा, यही गोदाम मालिक थे। ये सारे कर दूंगे, 1 रुपये में करना है तो करो, ना तो बिहार जाओ। तो हम लोग तो बिहार चले जाएंगे, भाई तेरे भी गोदाम तो बंद करना पड़ेगा ना, गोदाम मत चलाया कर यहाँ। बहन जी, कितने समय हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? यहाँ हो गया 15-16 साल। 15-16 साल। 15-16 साल से हम लोग 2 रुपये में ही मर रहे हैं। तो अच्छा, 15-16 साल में आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया कि चलो नहीं, 4-5? नहीं, 1 रुपये भी नहीं बढ़ा रहा है। अगर हम लोग अपनी मांग के लिए जैसे धरना है, चाहे रैली निकाल रहे हैं, तो उसमें भी गोदाम वाले अपनी गुंडा के भेज रहा है। गोदाम वाला भी आ रहा है बोले मारने के लिए हमारे मजदूरों, जितनी भी मजदूर के। पुलिस वाले के पैसा घूस दे के यहाँ पुलिस वाला के भी बुलाता है। पुलिस वाले आए तो क्या आश्वासन कुछ देंगे? नहीं किया पुलिस वाले ने, कुछ नहीं किया। ये तीसरी बार हुआ है। पहली बार रात में हमारी बहनें गई थी। देखिए, मजदूर जब भी हड़ताल करते हैं, अपने कोवर्कर को, अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को काम पे जाने से रोकते हैं हड़ताली मजदूर। ये उनका संवैधानिक अधिकार है कानूनन, और इसको टेक्निकल शब्दों में पिकेटिंग कहते हैं। कि मजदूर जब हड़ताल करते हैं, तो जब बहुतायत आबादी हड़ताल पे है, तो कुछ लोग जो हड़ताल तोड़ने का काम करते हैं, मजदूर उनको जाके रोकते हैं। तो यही कर रही थी हमारी बहनें। तो पहला हमला होता है यहाँ पे शाम के, रात के टाइम, मंगल बाजार के पास। और उसके बाद यहाँ 112 पे फ़ोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन किया। देर से पीसीआर पहुँचती है। पीसीआर पहुँचने के बाद कंप्लेन वो नहीं लिख रहे थे, कोई कंप्लेन नंबर, डीडी नंबर नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने एक आईओ का नंबर दिया कि ये देखेगा केस। उसको फ़ोन करके बता रहे हैं कि यहाँ सड़कों पे बैठी हुई है महिलाएं, चोटें आई हैं। वो बोल रहा है थाना आना है तो आ जाओ रात के 11 बजे। फिर उस दिन कोई कंप्लेन नहीं दर्ज होती है। अगले दिन यहाँ से 10-20 बहनें जाती हैं करावल नगर थाना, और हमारे महिलाओं का खून बह रहा है, और पुलिस वाला गोदाम वाला के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ पार्टी मना रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पार्टी चल रहा है, मतलब आप लोग गए हो गोदाम वाले, और पुलिस वाले कोल्ड ड्रिंक के साथ पार्टी मना रहा है। हमारे यहाँ मजदूर बहना का सर, किसी का हाथ कटा है, किसी का सर फटा है, वो तो पुलिस वाले का दिखाई नहीं देता, क्योंकि पुलिस वाले का तो यहाँ से घूस मिल रहा है। पूरा गोदाम वाला से उसका कमाई है, पैसा रहता है। जब तक पुलिस पैसा रहता तो पुलिस वाला घर में रहता है, जब पैसा खत्म होता तो गोदाम वाला गेट पर आ जाता है पैसे मांगने। मतलब प्रशासन पुलिस एसएचओ के सामने जाके इन्होंने बोला ये कंप्लेन है, ये शिकायत है, सबके नाम दिए जिन लोगों ने हमला किया था। एसएचओ पहले सीधे मना कर देते, नहीं लेंगे कंप्लेन, जो करना है कर लो, नहीं लिए, मतलब नहीं लेंगे। उसके बाद हमारी बहनें वहीं बैठ गई, तब अंत में जाके मुहर लगा के रिसीविंग दी बस उन्होंने। अच्छा, और उसके बाद इससे ही इनका गुंडों का मन बढ़ा। और दूसरा जिस हमले की ये बात कह रही हैं, ये रॉड से इन गुंडों ने हमारी बुजुर्ग महिला मजदूर बहनों, पुरुषों पे हमला किया, उनके सर फटे, खून निकले। और जब हम लोगों ने यहाँ पे दबाव बनाया और वहाँ ले गए अस्पताल एमएलसी करवाने के लिए, तब अस्पताल में यहाँ के मालिक पहुँचते हैं और डॉक्टरों को बोलते हैं कि ये लोग खुद गिर के सर फोड़ के आए, इनका ये मत लिखना कि मारा है किसी ने। वो तो हमने अपने वकीलों को बुलाया, यूनियन की तरफ से आए, 2 वकील रात के 10 बजे वहाँ पहुँचे। उसके बाद रात में यहाँ हाईकोर्ट के वकील आते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं, तब भी जाके वो लोग कंप्लेन लिखने में इतना आनाकानी करते हैं। अंत में हमने नोटिस भेजा यहाँ पे एसएचओ करावल नगर थाने को, एसीपी जो खजूरी में बैठते हैं, डीसीपी जो नॉर्थ ईस्ट के हैं सीलमपुर में, उनको, और कमिश्नर ऑफ पुलिस को। जब सब जगह हमने ऊपर तक कंप्लेन की, तब जाके इन्होंने अब जाके कंप्लेन उसका रजिस्टर किया है। कहा कि अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी, सबके नाम दिए हमने, वीडियो दिया कि कौन लोग हमला कर रहे थे, तब भी कार्रवाई नहीं हुई। और कल फिर एक घटना घटी है, जिस घटना की आप बात कर रहे हैं। एक महिला, इनकी साड़ी फाड़ी है और यहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दी है। और आज सुबह भी इनके बाल बच्चा छोड़ के गया है, अपने अपना लेबर के खोजने मना करे लगी, तो रेड लेके राजू और महेश
और सब गुंडन से गुंडा के लगा दिया है, रखे देना सूरी यहाँ तक लगा रहा है। हमारे लेबर है, हम अपनी लेबर के कब्जा कर रहे हैं, तो हम लोग धरना में, तो हमारे लेबर जितनी भी है, हम सुनो, जितनी हमारे बहना और भाई है हमारे मजदूरी में लेबर में, सब हमारे साथ धरना में लड़ाई लड़े। तो हम अपनी लेबर के जाते हैं बुलाने गोदाम से हम गोदाम वाला किससे तो पंगा लेना नहीं है, हम अपनी लेबर के खींच के लाएंगे। तो इसमें गोदाम वाला की क्या दिक्कत है, हम लेबर के लेने जाते तो गोदाम वाला रोड और लाठी और डंडे अपने गुंडा के साथ क्यों बदतमीजी करता है, महिला के गेटों पर घेर घेर के हर जगह। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस वाले तो कल क्या कर रहा था, साड़ी फट गया था, क्या हो गया, तो आज तो साड़ी फट गया, तेरे वर्दी में भी कोई दाग लगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए, दाग लगा सकते हैं हम लोग ना। ये है दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर में चलती है। गुंडागर्दी देखिए इन लोगों की कि साड़ी फट गया तो क्या हो गया, मतलब इतनी आसानी से बोल दिया है सच्चो साहब ने। ये जो भी करावल नगर थाने से जो भी सिपाही आए थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मैं गुजारिश करूंगा कानून से कि अगर ये स्टेटमेंट पुलिस वाले ने दिया तो उस पर तत्काल प्रभाव से वो कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी अगर सस्पेंशन भी होता है तो उन्हें सस्पेंड भी करना चाहिए। और लोगों से बात करेंगे। माता जी कितने समय से बैठी हैं और क्या परेशानी है, इतने मतलब इस उम्र में ऐसे धूप में बैठना बिना खाए पिए, क्या है? कौन देता है खाएला? अच्छा, कमाएंगे तो खाएंगे, तो भूखे पड़े रहेंगे। और सरकार सुनते नहीं है और बोलबो करते हैं तो मारबे करता है, तो क्या करूं? अब कोई रहेगा तब तो खाएगा, हमारा घर पर है ये ना है, तो कमाते हैं तो खाते हैं, तो भूखे पर पड़ा रहते हैं। अब आप मतलब हड़ताल पे ही रहना है? हाँ, और हमारा घर है कि घर पर पड़ा रहे? अच्छा। अरे सब तो महल बना लिया, हम लोग के झोपड़ियों ना है, तो कहाँ जाऊँ रहे हैं? खाली कमाते कमाते तो सबके घर बना दिए, 2-3 गो कीता बना दिए सबके गोदाम खोलने का। हम लोग झोपड़ियों नहीं बनाए हैं। अच्छा, हम लोग की कमाई से गोदाम वाला अपनी मतलब पूरा पूंजी पार्टी बना लिया। 10 जगह ओकरा घर द्वार है, गाड़ी है ना, 4 चक्का गाड़ी में उसके घूमने के शौक, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, वो अपनी बच्चे के अच्छे घर में शादी ब्याह करेगा। क्या गरीबों का अधिकार नहीं है, गरीबों का सपना नहीं है? तो हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। हम तो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं ना, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जो हमारे मांग हो मांग दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? ज्यादा मांग भी नहीं लगती मुझे, आप बस रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। रेट बढ़ाने की बात करें, 2 रुपये से हमसे 2012 से 2024 हो गया। तो इस पर अगर हम सब करें तो ठीक है। अगर लेबर अपना हक मांग रहा है तो गोदाम वाला गली गली में गुंडों से महिलाओं पर हमला करवा रहा है। जब उसका कट्टा के रेट था 2 रुपये, तो 12 रुपये बिक रहा है। आज छिक्कल था 2 रुपये, तो उसका आज 12 रुपये किलो बिक रहा है। मैं बात करूंगा और भी लोगों से आगे जाऊंगा, और भी लोगों से बात करेंगे लगातार। आप 2 रुपये ने 12 आइटम निकलवाता है, काला गिरही, पीला गिरही, कटोरी गिरही, नीला गिरही, फ्रेश गिरही, सब निकलवाता है। पाव भर तो बरूदा निकलता है नाक से, मुंह से, और 3 बार छलना लगवाता है लेबर से। लेबर के जीवन नहीं है, और 2 रुपये ने खटवा रहा है। आज छलना कहता नहीं लगाएगा, जिसका गिरही नहीं तोलेंगे, पैसा नहीं देंगे। हिसाब लेके खाना खाने लग जाते हैं, कहते आता है भैया खाना खा के, तो कहता है नहीं मेरा माल तोलवा के जाओ, छांट के जाओ, बीन के जाओ। जे भूखा रहो चाहे प्यासा रहो, 12 बजे रात के 1 बजे रात के छुट्टी देता है, जबरदस्ती गोदाम ने रख ले रहता है। अभी मैं हड़ताल में घूमता हूँ तो गली गली ने गुंडा लगा रखा है। जाने जाते हैं, जाने कहता है इसका बिहारी के पकड़ो, साड़ी खोलो, साड़ी तीरो, धोती खोलो, चलो गोदाम में लेके घींच के इसे पिटाई करेंगे। सारा के गोड़ हाथ मार, सिर फोड़ दिया, गोड़ तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। हम लोग के साथी नहीं है, सीख जाता है उस समाज। अच्छा, खर्चा पूरा हो जाता है जितना देता है, बच्चे हैं, दूध है, हर एक चीज लगता है, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा होगा। तो क्या 200 रुपये में 200 रुपये में कुछ नहीं होता है। किराया लगता है 4000, 3000, बिजली बिल अलग से लेता है, पानी के अलग से लेता है। 200 रुपये में क्या चीज होगा, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मांग करे कि 2 रुपया है, 2 रुपये 4 रुपये और दे दो, 2 रुपया और दो, 4 रुपये होगा। तो 4 रुपये होगा था तब तो टाइम से, मेरा टाइम से अथी 8 बजे बुलाओ, तो 3 बजे 4 बजे उतना टाइम के लेट 12 घंटा काम लेता है, 24 घंटा काम लेता है, ज़बरदस्ती काम लेता है, माल मांगता है। ठीक, ये कहाँ है? गोदाम किधर है? इस साइड में गोदाम तो यही है, ये सारी गोदाम है। एक गोदाम नहीं, यहाँ पे अच्छा, गोदाम 50-100-200 गोदाम होंगे भाई, 200। अच्छा, ये गोदाम में चल रहे होंगे अंदर अभी अभी चल रहे होंगे। देखो चोरी छुपा चलवा रहे हैं रात में, और यहाँ पे जो लेबर है ये पागल बैठे हैं।
क्या क्या ये मतलब कैसे आपके साथ भी ये बदतमीजी की लोगों ने? खड़ी थी तो गला दबाए हैं चरण सिंह, बदतमीजी के गाली देते थे। क्या नाम बताया आपने? चरण सिंह। चरण सिंह, हाँ। गोदाम मालिक है ये? हाँ। राजू है, चरण सिंह आया, गला दबाए थे, अब धमकी दे रहे थे। हुआ पर सुनीलवा विजय सब पहुंच गया हुआ पर सब आ गए थे मारने के लिए। ये यहाँ की गुंडागर्दी। देखिए दिल्ली के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं गुंडागर्दी वही है और हर एक चीज़ का भत्ता बढ़ा। मैं आपको डिटेलिड बताऊं तो हर एक मजदूर की जो कहीं ना कहीं मजदूरी भी बढ़ी, जो कॉर्पोरेट कंपनी में है सरकारों का जो है कहीं ना कहीं भत्ता बढ़ा, हर एक चीज़ बढ़ा, लेकिन इन मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता। जैसे कि नाम भी बताया यहाँ की महिलाओं ने कि राजू हो या ऐसे कई सारे जो गोदाम मालिक है जो कि अभी इनके साथ बदतमीजी कर रहे, पुलिस वाला भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई हेल्प नहीं कर रहा यहाँ का जो कानून है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 1 के साथ।